Now come over meter bridge. This very meter bridge is practical application of Wheatstone bridge. This very meter bridge is practical application of Wheatstone bridge. तो पहले यह जो है कि है क्या यह मीटर ब्रिज, यह देखिए जरा ध्यान से देखना बाबू. Here we have a resistive wire. Here we have a resistive wire of length 1 meter means 100 सेंटीमीटर. जो L और 100 माइनस L देख रहे हो, ये 100 सेंटीमीटर का एक वायर है, रेसिस्टिव वायर है, राइट. और उसके बगल में एक स्केल लगा हुआ है 1 मीटर का. सही. तो अब जरा सा ये दोनों पॉइंट, इंड पॉइंट को देखो. यह दोनों इंड पॉइंट से फिर जो है मेटालिक स्ट्रिप लगे हुए हैं. ये मेटालिक स्ट्रिप लगी जो है देखो ऊपर तक गया है, फिर बीच में खाली है, फिर बीच में मेटालिक स्ट्रिप है, फिर बीच में खाली है, और फिर राइट साइड में जो है एल शेप का मेटालिक स्ट्रिप है. तो यह दोनों गैप में जो है दो रेसिस्टिव वायर लगाते हैं. मान लो हमने यहाँ पर लगाया आर और एस. इसका मतलब हमारे पास तीन रेसिस्टिव वायर हो गया, एक आर और एक एस और एक 1 मीटर का जो स्केल के बगल में जो है, राइट. और इस जो स्केल का जो है जो वायर है, ये जो और एल शेप वाला जो दो फिगर है वहाँ यहाँ पर जो है तुम्हारा जो है हमने दो वायर लाया है और नीचे से ले जा करके सेल और स्विच में जोड़ दिए हैं, राइट. और ज़रा ध्यान से देखना. और फिर जो है ऊपर में आर और एस रेसिस्टिव वायर के बीच में जो मेटालिक स्ट्रिप है विच इज मेड अप ऑफ कॉपर, वहाँ के बीचों बीच में हमने एक वहाँ से पॉइंट निकाला है, एक कनेक्टिंग वायर निकाला है और उससे हमने एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया है. गैल्वेनोमीटर का जोड़ दिया है और गैल्वेनोमीटर से एक दूसरे एंड से फिर एक वायर लाए हैं और उसको जोड़े हुए हैं जा कर के एक मेटालिक इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज नोन एज जॉकी. उस जॉकी से जुड़े हुए हैं, वह मेटल का बना होता है. सही. तो अब जरा सा देखो तो व्हेन यू, जब आप स्विच ऑन करेंगे, जब आप व्हेन यू विल ऑन स्विच, राइट, मीन्स व्हेन यू विल ऑन करंट, देन व्हाट विल हैपन, करंट सेल से चलते हुए यहाँ लेफ्ट पोजीशन पर आएगा. लेफ्ट पोजीशन पर आएगा. नाउ हेयर वी हैव टू पाथ्स. हमारे पास दो पाथ है, एक रेसिस्टिव वायर की तरफ है, एक इधर है. दोनों तरफ करंट बटेगा. मान लो करंट बढ़ गया, करंट बढ़ गया, फिर जो है इधर रेसिस्टिव वायर में चला गया और फिर उधर से जो है चलते चलते जा गया आर रेसिस्टेंस के पास पहुंचा. आर रेसिस्टेंस के पास पहुंचते पहुंचते फिर जब जो है आर रेसिस्टेंस के पास पहुंचते पहुंचते जब जो है बीच वाला मेटेलिक स्ट्रिप के जहाँ गैल्वेनोमीटर जिस पॉइंट से जुड़ा हुआ है वहाँ पर पहुँचेगा. अगेन नाउ वी हैव टू पाथ्स. वहाँ से चलते चलते जो क्या होगा, कुछ करंट फिर जो है गैल्वेनोमीटर की तरफ चलाएगा और कुछ करंट जो है एस रेसिस्टेंस की तरफ चला जाएगा. और फिर वहाँ से चलते चलते क्या होगा, एस रेसिस्टेंस से करंट आगे बढ़ते बढ़ेगा, मेटालिक स्ट्रिप में आएगा और इधर गैल्वेनोमीटर से करंट आएगा. यहाँ पर देखो अगर गैल्वेनोमीटर जॉकी मेरा रेसिस्टिव वायर पर मिल रहा है तो जो एल लेंथ की तरफ से आ रहा है वो करंट और जो गैल्वेनोमीटर से आ रहा है दो करंट, दोनों मिलेगा. दोनों मिल करके अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल आगे बढ़ जाएगा 100 माइनस एल वायर से चलते के तरफ जो है. और वहाँ से फिर जो आएगा फिर उधर से एस से करंट आ रहा है, इधर 100 माइनस एल से करंट आ रहा है. दोनों इस एंड पॉइंट पर मिलेगा और फिर वहाँ से मिल करके दोनों करंट सेल की तरफ चला आएगा नहीं आएगा, बोलो. अब इसी फिगर को मैं व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ. ज़रा ध्यान से देखना. सेल से करंट चला था, सेल से करंट चला है. राइट फिगर में देखो यहाँ पर आकर के दो पार्ट में बटा था, एल में और आर की तरफ भागा था. तो अभी इधर देखो तो ज़रा सा कुछ करंट एल की तरफ आ गया और कुछ के तरफ आर की तरफ चला गया, राइट. फिर ऊपर में जाकर के गैल्वेनोमीटर मिलता है और एस रेसिस्टेंस मिलता है. कुछ गैल्वेनो की तरफ चला जाएगा, कुछ एस की तरफ चला जाएगा. फिर गैल्वेनो जो है आकर के एल के इस पॉइंट मिडिल पॉइंट पर बीच पॉइंट पर मिलेगा और 100 माइनस एल की तरफ जाएगा. तो इधर से फिर 100 माइनस एल की तरफ जाएगा और इधर जाएगा और उधर से एस आ रहा है. दोनों मिल करके फिर जो है फिर व्हाट यू विल से कि जो है दोनों चला आएगा सेल में. तो देखो तो फिगर देखने में गैल्वेनोमीटर लग रहा है, लग रहा है नहीं लग रहा है. रियली दिस वेरी मीटर ब्रिज इज व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट. तो क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस वेरी व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज. देन वी यूज टू से बाय द हेल्प ऑफ दिस वेरी मीटर ब्रिज वी कैन फाइंड
एन अननोन रेसिस्टेंस। मान लो कि एस तुम्हारा स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस है, आर अननोन है, हम लोग आर को पता कर सकते हैं। कैसे? तो जरा सा देखो तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर वाला वायर जो 100 मीटर वाले वायर पर आ रहा है, वह जो है क्या है, इस रेसिस्टिव वायर को 100 सेंटीमीटर वाले वायर को दो पार्ट में बांट दे रहा है, एल और 100 माइनस एल सेंटीमीटर, और नॉट। तो हमारे पास 4 रेसिस्टर्स हो जा रहे हैं। तो अगर मान लिया जाए कि जब गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं फ्लो करेगा, देन ब्रिज विल बी बैलेंस्ड एंड देन वी कैन राइट दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस। कर सकते हैं ना? तो कैसे हम लोग को भाई जो है, कैसे हमको गैल्वेनोमीटर करंट नहीं शो करेगा, उसके लिए क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर का जो जॉकी है, जो कि 100 सेंटीमीटर वाला वायर पर लगा रहे हो, उस पर हम लोग अलग अलग पॉइंट पर उसको रखते हैं, अलग अलग पॉइंट पर रखते हैं। तो एक ऐसा हमको पॉइंट मिल जाता है, एक ऐसा पॉइंट मिल जाता है जहाँ पर कि करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, जहाँ पर कि करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। इट मीन दैट एट दैट वेरी पॉइंट करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर विल बिकम ज़ीरो। जब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर विल बिकम ज़ीरो, इट मीन दैट नाउ आवर ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो जिस 100 सेंटीमीटर वायर के जो है जिस पॉइंट पर करंट ज़ीरो हो जाता है, दैट वेरी पॉइंट इज नोन एज नल पॉइंट। इसका मतलब वह मेरा पॉइंट जो है समझो डी बन जाएगा। और जब डी बन जाएगा तो रेसिस्टेंस 4 पार्ट में बट गया, आर एस और एल पार्ट वाला रेसिस्टेंस एंड 100 माइनस एल पार्ट वाला रेसिस्टेंस, और नॉट। तो अब जरा सा देखो तो बाबू, तब क्या लिखोगे, रेसिस्टेंस आर बाय 100 एल वाला रेसिस्टेंस इक्वल टू एस रेसिस्टेंस बाय 100 माइनस एल वाला रेसिस्टेंस, और नॉट। लेटस सपोज यह जो 100 सेंटीमीटर वाला है उसका रेसिस्टेंस पर सेंटीमीटर को हमने RCM लिखा, रेसिस्टेंस पर सेंटीमीटर को हमने RCM लिखा जो है, राइट, मीन्स RCM। तो अगर L लेंथ होगा तो उसका रेसिस्टेंस कितना होगा, L इंटू RCM, 100 माइनस एल का 100 माइनस एल इंटू RCM। देन एट द टाइम ऑफ बैलेंस कंडीशन व्हाट शुड राइट, R बाय RCM इंटू एल इक्वल टू S बाय RCM इंटू 100 माइनस एल। RCM कैंसिल कर दोगे तो बन जाएगा R बाय एल इक्वल टू S बाय 100 माइनस एल। मान लो कि R तुम्हारा अननोन है, देन कैन बी राइट R विल बी इक्वल टू L by 100 minus L into S. We can write R equal to L by 100 minus L into S. It means that by the help of this varimeter bridge, we can find unknown resistance.